राजेश पता नहीं कहाँ रह गया, बुलाया तो उसने मुझे यही था कि जल्दी आ जा। अब पता नहीं कहाँ रह गया। पता नहीं ऐसा क्या काम था जो इतनी जल्दी बुला लिया उसने। फोन पे भी परेशान सा लग रहा था, पता नहीं क्या हुआ। अरे आ गए राजेश भाई। राजेश भाई, अरे क्या हुआ, कुछ बोलो तो सही। क्या बात है, क्या परेशानी है? अरे दीपक, क्या बताऊं यार। अरे कुछ हुआ भी, बता तो सही। दीपक, मैं तुझे बता नहीं सकता मैं कितना परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? दीपक, मेरी शादी पूजा से हुई तो है, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ठीक नहीं लग रहा? मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाह रहा है तू? दीपक, जब से मेरी पूजा से शादी हुई है, ना ही तो मुझे वो टच करने देती है और हमेशा मेरे से चिल्ला के पड़ती है। दीपक, ना ही तो वो मुझसे प्यार करती है और ना ही वो अपने साथ मुझे सोने देती है। और तो और दीपक, मैं तो उससे अलग ही सोता हूँ बेड पे। क्या क्या राजेश भाई, मुझे कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा कि उसका कहीं और कहीं बाहर चक्कर चल रहा है? ये तो मैं कह नहीं सकता दीपक, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज़ को लेकर। लड़कियां ये काम जब ही करती है जब उसका कहीं बाहर चक्कर होता है। मैं तो शायद ये बात कह नहीं सकता तुमसे, लेकिन वो मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं कर रही है। तो इसमें भाई मैं तेरी मदद क्या बता तू। अरे भाई, तू क्या मदद कर सकता है हम दोनों के बीच में। खैर, तू सही कह रहा है भाई, मैं तो तुझे अपना भाई समझ के बताने के लिए आया। चल कोई बात नहीं राजेश, तू परेशान मत हो, ठीक है? तू घर जा, जो होगा सब अच्छा होगा, ठीक है? ठीक, अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है भाई। यार सच में राजेश बहुत ज्यादा परेशान है। राजेश, राजेश! अरे दीपक, भैया तो घर पे नहीं है। कहाँ गया है वो? भैया तो भी बाहर को गए हैं। अरे यार, अब वो पता नहीं कहाँ चला गया। उस और मुझे बाहर जाना था कहीं। बाहर जाना था तो मुझे लेके चलो ना। भैया तो घर पे नहीं है, लेकिन मैं तैयार हूँ, मुझे लेके चलो। दिव्या, ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने तुम्हें कितनी बार कह लिया कि तुम जो चाह रही हो ना वो कभी नहीं हो सकता। दीपक, तुम मेरी फीलिंग्स क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। दिव्या, ये कौन सा तरीका है? हाँ, अपने भाई के दोस्त को इस तरीके से टच कर रही हो तुम में तमीज नहीं है क्या? सॉरी भाभी। क्या चल रहा था ये? तुम देख तो रही थी। मैं देख रही थी। सुनो मेरी बात, अगर आज के बाद तुम मुझे इसके पास दिखाई दिए ना, तुम्हें जॉन सा और दूंगी मैं। अरे हम तो अपनी जान पर जान लौटाने के लिए तैयार हैं। अरे वो कल राजेश ना मुझसे कुछ कह रहा था। वो कह रहा था कि तुम उसे टच भी नहीं करने देती, हाथ भी नहीं रखने देती अपने ऊपर। बहुत परेशान था। ये तुम कह रहे हो दीपक? खैर, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास एक आइडिया है। मैं ये सोच रही हूँ कि जैसे मैं उसे अपने आप को टच नहीं करने देती, ऐसे कुछ दिनों और ड्रामा करूंगी मैं ये, और ऐसे वो मुझसे परेशान होकर ना, बिल्कुल बिल्कुल परेशान होकर मुझे तलाक दे देगा और मैं भी उसे तलाक दे दूंगी। फिर ना हम दोनों का तलाक हो जाएगा और मैं तुमसे शादी कर लूंगी और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी कि हमने ये प्लान रचा था। बताओ कैसा लगा मेरा प्लान? अरे वाह, एक नंबर का प्लेयर है तुम्हारा। कहीं भाभी भैया से ये ना बता दे कि मैंने दीपक का हाथ पकड़ रखा था और मुझसे उल्टी सीधी बातें कर रही थी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे दीपक आया था क्या यहाँ? हाँ भैया, दीपक आए तो थे, लेकिन वो चले गए। चला गया? पर क्यों? मुझे नहीं पता भैया। अच्छा, तेरी भाभी कहाँ है? भाभी अंदर होंगे। खाना वाना खा लिया उसने? पता नहीं भैया, आप पूछ लो। और तूने खा लिया? हाँ भैया। हे भगवान, कहीं भाभी भैया से सब कुछ न बता दे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वैसे मैंने भाभी से सॉरी तो बोला था, पर पता नहीं वो कैसी नेचर की होंगी, आगे पता चलेगा। अरे दिव्या, तुम्हारी भाभी ने खाना बनाया नहीं बनाया? मुझे ऑफिस को देरी हो रही है। भैया, मुझे तो पता नहीं भाभी ने अभी खाना बनाया नहीं बनाया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भाभी से पूछ लेती हूँ। भाभी, भाभी। हाय।
भाभी आपने खाना बना दिया? खाना बना दिया? किसने खाना बना दिया? मैं तो अभी सोकर उठी हूँ और नहा कर आई हूँ। देखो मेरे बस की नहीं है तुम दोनों के लिए जल्दी उठकर खाना बनाना। मैं तो अपने घर पे भी 10 या 11 बजे उठती हूँ और यहाँ पर भी ऐसी उठती हूँ। देखो मैं कल भी ऐसी उठती थी और आज भी ऐसी उठी हूँ। मेरे बस की नहीं है तुम दोनों के लिए रोज रोज खाना बनाना। तुम क्या बातें कर रही हो और कैसी बातें कर रही हो? तुम भैया से ऐसी बातें कर रही हो? भाभी तुम्हें हो क्या गया है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और रही बात खाने की, खाना तो आप ही बनाओगी ना हम दोनों के लिए। अगर तुम खाना नहीं बनाओगी तो कैसे चलेगा? भैया टाइम पे ऑफिस नहीं जा पाएंगे और मैं टाइम पे कॉलेज नहीं जा पाऊंगी। तो मैंने तुम दोनों का ठेका ले रखा है क्या? हाँ, कि तुम दोनों के लिए सुबह उठकर खाना बनाओ? और मेरे आने से पहले भी तो कुछ होता होगा यहाँ पर। तुम बनाती होंगी या तुम बनाते होंगे? देखो मुझसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, समझ में आई बात? मैं अपने घर पे भी रानी बनकर रहती थी और जहाँ रहूंगी वहाँ पर भी रानी बनकर रहूंगी। मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ। भाभी नौकरानी? भाभी आप नौकरानी नहीं हो, इस घर की बहू रानी हो। आप ये कैसी बातें कर रही हो? हम आपसे कितना प्यार करते हैं भाभी, और मैं तो आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। आप मुझसे भी ऐसे बात कर रही हो भाभी? अगर तुम मेरी इज्जत करती तो सुबह उठकर खुद खाना बना लेती, मुझे इतना सुनाने की जरूरत नहीं पड़ती। भाभी अब तक मैं भैया के लिए खाना बनाती आ रही थी और हमने ये उम्मीद लगाई थी कि आप आ गई हो ना, अब आपके हाथ का हम खाना खाएंगे। अगर ये रूप आपका पहले पता होता ना भाभी, तो मैं अपने भैया की शादी कभी तुमसे न कराती। अरे मेरे भैया इतने सीधे साधे इंसान हैं, तुम इनका पागल बना रही हो। इस पागल का मैं क्या पागल बनवाऊंगी? और रही बात शादी की, अगर तुम इससे शादी ना करवाती ना तो बहुत अच्छा रहता। और तू ना चुप रह, तुझे मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, मेरा मुंह मत खुलवा तू। दिव्या आखिर पूजा कह क्या रही है? भैया मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। आज से पहले भाभी का ये रूप मैंने कभी नहीं देखा। तो तुम क्या देखना चाहती हो? हाँ ऐसा है, मेरे ऊपर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है किसी काम के लिए। आई बात समझ में? भैया क्या भाभी आपके साथ भी ऐसा व्यवहार करती है जो आज हमारे साथ में हुआ? मैं क्या बताऊं दिव्या, आज ही तेरी भाभी ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया, नहीं इससे पहले कभी नहीं करा। पर भैया भाभी ने आज ही ऐसे क्यों किया? दिव्या हो सकता है आज तेरी भाभी का कुछ मूड खराब हो। हाँ भैया हो सकता है, क्योंकि वो भी तो इस घर में नई नई है ना। पता नहीं उनका किसी बात से मूड खराब होगा। खैर कोई बात नहीं भैया, मैं कॉलेज जा रही हूँ और मैं वहीं अपना कॉलेज में खा लूँगी कैंटीन से, आप देख लेना। कोई बात नहीं दिव्या, तू कैंटीन में खाना खा लेना और मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, मैं भी बाहर से खाना खा लूँ। ठीक है भैया, तो मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ, मैं चलती हूँ। हे भगवान, मैं अपनी बहन को कैसे सही बात बताऊं कि मेरे दिल पे क्या भी, कि वो मेरे साथ ऐसे क्या क्या बर्ताव कर रही है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ, क्या करूं मैं? एक बार मैं उससे पूछ ही लेता हूँ आखिर वो चाहती क्या है। दोनों भाई बहनों ने मिलकर मेरा दिमाग खराब कर दिया। क्या करूं इनसे, कैसा छुटकारा पाऊं? पूजा, मेरी दिव्या बहन भूखे पेट गई है, उसने कुछ खाया भी नहीं है। और रही बात मेरी, मुझे ऑफिस को लेट भी हो रहा है और ना ही तुमने खाना बनाया है और ना ही घर का काम करा है। तो पूजा ऐसे कैसे चलेगा ये बताओ ना। ऐसे ही चलेगा और मेरी मर्जी से चलेगा। आई बात समझ में? मैं सुबह 10 बजे उठती हूँ तो 10 बजे ही उठूंगी। अगर तुम्हें 10 बजे के बाद खाना खाना है तो खा लो, वरना कोई बात नहीं, अपनी बहन से बोलो खाना बनाएगी और तुम्हारी ड्यूटी के लिए भी बनाएगी। पूजा ऐसे तुम मेरे साथ क्यों कर रही हो? हमेशा चिल्ला चिल्ला के बात करती रहती हो। तो बस जो मैं कह रही हूँ उसे चुपचाप सुनते क्यों नहीं? अगर तुम मेरी बात सुन लोगे तो मैं क्यों चिल्लाऊंगी? हाँ देखो तुम ना मेरा दिमाग खराब मत करो। अब तो मैं ड्यूटी के लिए लेट नहीं हो रहा क्या? जब तक तुम गाए जा रहे थे कि ड्यूटी के लिए लेट हो रहा हूँ, खाना बनवा दो। देखो तुम ना मेरा दिमाग खराब मत करो, तुम अपने ड्यूटी के लिए चले जाओ। और अगर तुम्हें अपना लंच पैक करवाना है तो 10 बजे के बाद करवाना, उससे पहले अपनी बहन से बोलो। जाओ। लेकिन पूजा मुझे तो अरे मैंने बोल दिया ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बार की बात समझ में नहीं आती, इडियट। ठीक है पूजा, मेरी समझ में आ गई है। तो यहाँ बैठे बैठे क्या क्या कर रहे हो? हलवा बना रहे हो क्या? जाओ ना अपने ऑफिस के लिए। क्या करूं क्या करूं?
दीपक को फोन करती हूँ, वरना मेरा दिमाग ना फट जाएगा। हेलो, कहाँ हो तुम? आज मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? अच्छा, इतना जरूरी काम पड़ गया कि तुम मुझसे नहीं मिले आकर? तुम्हें पता भी आज यहाँ पर क्या हुआ? अरे इन दोनों भाई बहनों ने मिलकर मेरा दिमाग खराब कर रखा है। तुम्हें पता है ना कि मैं अपनी लाइफ कैसे जीती हूँ, मैं अपने घर पर कैसे रहती थी। यहाँ पर मैं 8 बजे कैसे उठ जाऊंगी जब मैं अपने घर पर 10 बजे उठती थी। देखो, तुम ना उसको समझा दो, मेरे बस की नहीं है यहाँ इनके घर में काम करना। मेरा जब मर्जी होगा ना, मैं जब काम करूंगी। ये मुझे ना नौकरानियों की तरह नचा नहीं सकते। ठीक है, तुम कैसे भी करके इन्हें समझाओ। और हाँ, कल तुम मुझसे मिलने आना, वरना मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मैं इससे तंग हो चुकी हूँ। तुम कैसे भी करके मुझे इससे तलाक दिलवाओ और तुम मुझसे शादी करो। और अगर तुमसे नहीं बोला जा रहा ना इससे, तो कल मैं खुद बोल दूंगी इससे तलाक के लिए। लेकिन मैं ना तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती, मुझे तुमसे ही शादी करनी है। ठीक है, कल जल्दी आना। अरे दिव्या, हाँ तुम कब आई? भैया मैं अभी आई थी, बस थोड़ी देर पहले ही। और तुम्हारी भाभी कहाँ? भैया भाभी तो अंदर ही होंगी, जिससे तो वो ठीक से बात भी नहीं कर रही है। तो तुमने खाना खाया नहीं खाया? हाँ भैया, मैंने खाना खा लिया था। और भैया आपने खा लिया था ऑफिस में खाना? हाँ दिव्या, मैंने भी खाना खा लिया। अरे दिव्या, अपनी भाभी को बुलाना जरा। भैया आप ही बुला लो, भाभी तो मुझसे ठीक से बात ही नहीं कर रही है। पूजा, पूजा। आई। हाँ बोलो। पूजा, कल मेरी पर्सनल मीटिंग है और मुझे कोट पैंट पहन के जाना है। तुम ना एक काम करना, कोट पैंट को अच्छी तरह से धो के प्रेस कर देना। ऐसा है, मेरे बस की नहीं है तुम्हारे कपड़े अपने धोना। आई बात समझ में? और अगर तुम्हारे कपड़े धुलवाना इतनी जरूरी है तो तुम्हारी जो बहना बैठी है ना, इससे बोलो, पूरे दिन निठल्ली बैठी रहती है। हाँ भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मैं कौन से घर में ठाली रहती हूँ? मैं भी तो कॉलेज जाती हूँ ना, और मेरे पास टाइम ही कहाँ होता है भाभी। मैं तो सुबह जाती हूँ, शाम को आती हूँ। आपको हो क्या गया? आप कैसी बातें कर रही हो भाभी? अब तो होना है यहाँ पर, तो धो दो ना अपने भैया के कपड़े। पर मुझे कोई काम बताने की जरूरत नहीं है। जब मेरा मन करेगा मैं तब काम करूंगी। भैया बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। भाभी का ये बदलता व्यवहार देख के मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा। आखिर ये घर में चल क्या रहा है भैया? दिव्या, जैसे वो कर रही है ना, उसको करने दे। शायद हमारी कुछ गलती होगी हो, जो भगवान ने हमारे साथ ऐसा करा है। सही कह रहे हो भैया आप, ये सब चीजें ना नसीबों से मिलती हैं। शायद हमारे नसीब में ऐसी भाभी लिखी होगी, लेकिन हमने सोचा तो बहुत कुछ था भैया। खैर कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, वो भी कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएंगी। मेरा भी दिल यही कहता है दिव्या कि वो एक ना एक दिन ठीक जरूर हो जाएगी। भैया भाभी कहाँ पर है? अंदर होगी। भाभी से बोल दो तक चाय बना दे मेरे लिए। पूजा, जरा इधर आना। बोलो। एक कप जरा चाय बना दो। देखो राजेश, अब बहुत हुआ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ऐसा मैंने क्या कह दिया पूजा तुमसे, जो तुम इतना भड़क रही हो? बस इनफ, मुझे नहीं रहना तो नहीं रहना। मेरा दम घुटता है तुम्हारे साथ रहकर, मर मर कर जी रही हूँ मैं तुम्हारे साथ। लेकिन अब और नहीं, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। तलाक? ये क्या कह रही हो तुम? जो कह रही हूँ ना, बिल्कुल सही कह रही हूँ। और मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे तलाक दे दो। और अगर तुमने मुझे तलाक नहीं दिया ना, तो आज शाम को ही मैं अपने घर चली जाऊंगी और वापस कभी यहाँ नहीं आऊंगी। पूजा, ऐसा क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ? मुझे नहीं पता मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, लेकिन जो कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। मुझे तुम्हारे साथ अब और नहीं रहना। भैया भाभी ऐसा क्यों कर रही है? दिव्या, मुझे खुद ही नहीं पता है मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। भैया आप परेशान मत हो, दे दो आप भाभी को तलाक। जब वो इसी चीज में खुश है तो उन्हें रहने दो। और मुझे पता है भैया, भाभी आपके साथ में किस तरीके का व्यवहार करती है। नहीं रहना चाहती है वो आपके साथ में, तो आप जबरदस्ती क्यों रहना चाहती है उनके साथ रिश्ते में, जब वो आपके साथ खुश ही नहीं है? तुम सही कह रही हो दिव्या, अब मैं कुछ करता हूँ।
रहने दो भैया, भाभी जैसा रहना चाहे उन्हें रहने दो, दे दो उन्हें तलाक और कर दो इस रिश्ते से आजाद। फिर वो जो मर्जी करे कर लेंगी, कम से कम हम दोनों बहन भाई खुशी से इस घर में तो रह पाएंगे। जिस दिन से वो इस घर में आई है ना भैया, 2 रोटी चैन की नहीं खाई है हमने। अरे इससे पहले तुम पहले ही खुश थे, कम से कम हमारे बीच में ऐसा कुछ तो नहीं था, लड़ाई झगड़े। हम बहन भाई बहुत अच्छे से रहते थे भैया। भैया आपको ये दिल पे पत्थर रखना ही पड़ेगा और दे दो भाभी को तलाक। ठीक है दिव्या। बैठा तो है राजेश, बड़े आराम से लग रहा। अरे राजेश भाई, क्या बात, कैसे बुलाया आज? दीपक। राजेश भाई आप रो क्यों रहे हो? भाभी ने कुछ कहा है क्या? दीपक मैं तुझे बता नहीं सकता आज मेरे साथ क्या हुआ। अरे क्या बात हुई, बात तो बता। दीपक, पूजा को मुझसे तलाक चाहिए। वो घुट घुट के जी रही है और मेरे साथ मर मर के जी रही है। भाई वो मेरे साथ कितना ही बुरा बर्ताव कर ले, मगर पूजा के लिए मेरे दिल में 1% भी करवाट नहीं है, क्योंकि मुझे 7 फेरों का पता है और 7 वचनों का पता है। शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है मेरे भाई। रिश्ते तो ऊपर से बन के आते हैं, यहाँ तो सिर्फ लोग रस्में निभाते हैं, रस्में। पूजा मेरे से खुश नहीं है मेरे भाई, वो मेरे से अलग रहना चाहती है। एक पति होने के नाते मैं उसकी खुशी कैसे छीन सकता हूँ, इसीलिए मैं उसे तलाक देना चाहता हूँ। ये क्या कह रहा है भाई? हाँ भाई, मैं पूजा को तलाक दे दूंगा। शायद भगवान ने मेरे साथ गलत बंधन जोड़ दिया। भरे रहे रात भर, सोए जागे जागे सोए, जाने किस बात पर। सोए जागे जागे सोए, जाने किस बात पर। मन खुश भी है बेचैन भी, उलझन कैसी दिन रैन की। दोनों बहन भाइयों ने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। पता नहीं इस घर से कब छुटकारा मिलेगा। दीपक से फोन करके बात करती हूँ। हेलो। हाँ पूजा, कहाँ हो तुम? मैं घर पे ही था। तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ, मुझे तुमसे मिलना है। अरे हाँ यार, मुझे भी तुमसे बात करनी थी कुछ। तो आ क्यों नहीं जाते? मैं आ रहा हूँ। और राजेश कहाँ है? मुझे नहीं पता राजेश और उसकी बहन कहाँ है, पर ये पता है बाहर गए हुए हैं। और तुम एक काम करो, तुम घर में मत आना, तुम सीधा छत पर जाना। मैं सीधा तुम्हें छत पर मिलूंगी, कभी यहाँ घर में कोई देख ले। ठीक है, तुम आ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आओ। ओके। आज मैं इससे सब कुछ फाइनल कर कर रहूंगी। बहुत हो गया, मैं और नहीं रह सकती राजेश के साथ। मेरा दम घुटता है इस घर में। पता नहीं कहाँ रह गए अब तक। अरे आ गए तुम। दीपक तुम्हें एक बात बताऊं, आज पता क्या हुआ? मैंने राजेश से बोला कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए, और उसकी शक्ल देखकर मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे तलाक दे देगा, और जल्दी से मैं उससे तलाक ले लूंगी और फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगी। पूजा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम दीपक? हाँ पूजा, मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। मैं अपने दोस्त की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। जो तुम कर रही हो ना, वो गलत कर रही हो, और तुमसे ज्यादा गलत तो मैं कर रहा हूँ अपने दोस्त के साथ। तुम पागल हो गए हो क्या? ये सब तो हमने प्लान किया था ना, कि मैं उससे शादी करूंगी और फिर उससे तलाक ले लूंगी और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। और अब तुम शादी करने के लिए मना कर रहे हो दीपक? पूजा, मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, और मैं अपने दोस्त की आंखों में आंसू भी नहीं देख सकता। वो जब मेरे गले रख के रो रहा था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। जो हम कर रहे हैं ना उसके साथ, वो बहुत गलत कर रहे हैं। क्या हो गया तुम्हें दीपक? तुम इस हालत में ऐसा कैसे कह सकते हो? किसने बहका दिया तुम्हें? तुम्हें मेरे आंसू दिखाई नहीं दे रहे? मैं जो तुमसे गिड़गिड़ा रही हूँ
मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ दोस्त दोस्त दोस्त। पहले भी तुम्हें दोस्त दिखाई दे रहा था जब मैं तुमसे शादी करने के लिए कह रही हूँ। अब शादी के बाद भी मैं तुमसे कह रही हूँ, अब भी तुम्हें दोस्त दिखाई दे रहा है। पूजा मेरी बात को समझो, हम जो उसके साथ कर रहे हैं ना, इंसान तो इंसान, भगवान भी हमें माफ नहीं करेगा कभी। बस बस दीपक बस, मुझे तुमसे कुछ और नहीं समझना। मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो मैं शादी भी तुमसे ही करूंगी। पूजा, अगर मैं अपने दोस्त का घर बर्बाद करूंगा तो फिर मैं दोस्ती किस काम का? अच्छा, और हमारे प्यार का क्या? हाँ, हम जो एक दूसरे से प्यार करते हैं उसका क्या? बोलो बोलो ना। पूजा मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं अपने दोस्त का घर बर्बाद नहीं कर सकता। उससे ना तो तुम खुश रह पाओगे और ना ही मैं तो अब भी खुश नहीं हूँ दीपक। मैं तो तुमसे अब भी कह रही हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तभी खुश रह पाऊंगी। नहीं पूजा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। पूजा मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। शादी से पहले हमारा प्यार जिंदा था, पर शादी के बाद 7 वचनों ने हमारे प्यार को मार दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पूजा, अब तुम्हारा मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं रहा। ये तुम क्या कह रहे हो दीपक? अगर मेरी तुमसे शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। पूजा, मरने से किसी बात का समाधान नहीं होता, बल्कि उसे सोचने और समझने से उसका समाधान होता है। तुम रो मत। क्या सोचूं, क्या समझूं? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं पूजा? जब मैंने राजेश को रोते हुए देखा ना, मेरा कलेजा फटा का फटा रह गया। पूजा, ये सब मैंने कह के करवाया था ना, तो आज मैं ही कह रहा हूँ तुमसे कि तुम मुझे भूलकर राजेश की जिंदगी में वापस चल जाओ। मेरी बात को समझो पूजा। ऐसा कभी नहीं हो सकता दीपक। मैं उसे अपनी लाइफ के लिए कभी नहीं चुन सकती। मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो तुम पूजा? एक बार उसे समझने की कोशिश तो करो पूजा। वो बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत खुश रखेगा तुम्हें। समझने की कोशिश करो। नहीं दीपक, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। पूजा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। मैं तुम्हें उन बंधनों से आज़ाद कर रहा हूँ जिनका कोई वजूद ही नहीं था। अब तुम उन बंधनों का दामन थामो जिसमें भगवान की मर्जी है और जिसमें राजेश के साथ लिए गए फेरों की मर्जी है। पूजा, हमारे बीच जो था वो महज एक सपना था। आंखें खुली तो सपना टूट गया। अब तुम मुझे भूल जाओ और राजेश को अपना लो। वो बहुत ही अच्छा लड़का है, उससे प्यार तो करके देखो, शायद जिंदगी आसान हो जाए। दीपक, फिर तुम्हारा क्या होगा? दीपक मेरे भाई, पूजा तेरी थी, तेरी ही रहेगी। और पूजा, मैं तलाक के पेपर ले आया हूँ, तुम नीचे आके साइन कर देना। राजेश मेरे भाई, पूजा तुम्हें तलाक नहीं देगी और पूजा की जुबान पर मेरा नाम कभी नहीं आएगा। नहीं आएगा ना पूजा? नहीं लोगी ना मेरा नाम? मुझे कभी याद भी नहीं करोगी ना? नहीं। राजेश के साथ रहोगी ना? हाँ। और इसकी हर एक बात मानोगी ना? हाँ। जो ये कहेगा वो करोगी ना? हाँ। मेरे भाई दीपक, ये तू अच्छा नहीं कर रहा है। भाई, मैं जो कर रहा हूँ ना वो बहुत अच्छा कर रहा हूँ और आगे से ये पाप मेरे से नहीं होगा। राजेश, अगर तू मुझे अपना भाई मानता है ना तो मुझे माफ़ कर दे और पूजा को तलाक मत दे। उसे अपने साथ रख, इसे तलाक मत दे। ठीक है मेरे भाई दीपक, जैसे तू कहेगा मैं वैसे ही करूँगा। बस तुम दोनों खुश रहो।
जागे जागे सोए, जाने किस बात पर सोए, जागे जागे सोए, जाने किस बात पर। मन खुश भी है बेचैन भी, उलझन कैसी दिन रैन की। अब तू ही आके बोल, कान्हा गांठें सारी खोल, तू जा